हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। रेखा की दुनिया 26 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, जोत वगैरह जला दिया है, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए। और आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। ये रही, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पर चलते मम्मी जी के पास, देखते हैं नहा रही हैं, क्या कर रही हैं। अभी नहीं नहा रही है, चद्दर गाड़ रही है। का बोल पा चद्दर में हैं? देखो खिसियाइल कहीं बनी, खिसियाल बनी जे चीज दो अथी करेलु तो तू और बेसन लेकर करेलु हसे लगल ससुर से लगल है तो का बोल पाबे? कोनो से एक ही आदमी से गिरेला और तीन होला। ये सारा कपड़ा मम्मी डाल रही है, ये सब कपड़ा धोई हूँ। चादर वगैरह 3-4 था। बाबू ने ना, इस बाबू गीला कर दिया था रात को, सुसु वगैरह कर दिया था, उधर भी डाला हुआ है। सब नहाने से पहले सब धोई। हाँ, का कपड़ा है ना, तो हल्का हल्का गीला है, तो इसको कह रही है कि ऊपर इस पर डाल दो ताकि सूख जाएगा। तो ये डाल देते हैं। मम्मी का भी कपड़ा है, मेरा भी कपड़ा है, बच्चों का भी है, जो कल धोई थी मैं। तो आप लोग वीडियो बने रहिए। थोड़ा गुस्सा हो गई है क्योंकि मेरे से कोई गलती हो गया है। कूड़ा बाल्टी में ना मैंने ऊपर ही रख दिया था, पन्नी जो था वो नीचे दब गया था उसके अंदर का। तो मम्मी फेंकने गई तो सब गिर गया, तो फिर उसको उठा कर डालना पड़ा। इसीलिए मेरी गलती है, इसीलिए गुस्सा है थोड़ा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ये सब कपड़े हैं जो मैंने कल, तो ये तो सब सूखा हुआ है, चला जाएगा नीचे। जो नहीं सूखा ये मम्मी पहनेंगे। अभी नहा रही है, ऊपर ही नहा रही है। एगो सब नीचे से अंदर 2 पेटीकोट है। तनी मन जाई के 2 पेटीकोट है, तो ये पहन लेंगे। ये सब सूख ही गया। ए मम्मी जी, तो सब कपड़ा सूख गइल बा। नीचे पलंग पर ले जाके छितार दी। हां एगो लुगा रख दे, पेटीकोट लुगा ब्लाउज रख देते ने। ब्लाउज का पेटीकोट लिए देने मोटा का रख दिया उधर धरा के और उसका ब्लाउज भी है, उसका ब्लाउज नहीं पहनेंगी, उसको अलग ही नीला पहनेंगी। इनके वजह बोलती हुई हूँ, फिर भी सेट लगा के रखी हूँ। वो सब कपड़े कोई नहीं पहनेगी, ये सब उन्हीं का है कपड़ा। ये देखिए सेट लगा हुआ, ब्लाउज इतना बढ़िया बढ़ते हैं। कपड़े लेके नीचे, और अभी मम्मी जी के लिए लाऊंगी साबुन नहाने के लिए। ऊपर ही नहाएंगे बोल रही हैं। और ये सरफ गिराती हुई गई है मम्मी, पता नहीं सरफ कहाँ से गिराई है। और यहाँ पे ऐसे कपड़े डाल दूँगी ना, ये हल्का हल्का गुनगुना है तो सूख जाएगा। क्योंकि अगर डालेंगे छत पे ना, तो और बारिश की वजह से ना, बारिश आएगा पता भी नहीं चल रहा है। आजकल बारिश आ रहा है तो, और पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। कल ऐसी गई मैं, सारा कपड़ा गीला हो गया। और आज भी डाले हैं, और आज तो 3-4 चादर धोई हूँ। क्योंकि नीचे सोते हैं तो 2-3 चादर बिछाते हैं हम लोग, तो 2-3 चादर बिछाते हैं, तो 3-4 चादर भी सारा बाबू ने गीला कर दिया। और ठंड रहता है ना जिस दिन, उस दिन और भी। और यहाँ पे देखिए मैं पापा जी का आशीर्वाद लेना भूल गई हूँ। अभी आ रही हूँ, साबुन लेके तो लूँगी। ये देखिए हल्का हल्का ना यहाँ पे सरफ गिरते हुए गया, मतलब गिरा ही नहीं है, जानबूझ के गिरते हुए चला गया। और मैं आ गई ऊपर फिर से माता वाली कमरे में, और थक गई हूँ। मम्मी छत पे ही नहाते थे, लेकिन जब से पापा जी का वो हुआ ना, तब से नहीं नहाती हैं। उनका मन ही टूट गया। और ऊपर वाले कमरे में सोती थी, वो भी नहीं सोती। अब यहाँ पे पापा जी हैं, पापा जी को कर लेती हूँ प्रणाम। पापा जी को प्रणाम कर ली हूँ। ये देखिए पापा जी की फ़ोटो है, बड़ी वाली फ़ोटो है ना, मैंने ख़राब कर दिया। ऐसे उठाई ना, बेड में रखा हुआ था, एक फ़ोटो नीचे टंगा, उसी का सेम फ़ोटो उठा रही थी तो निकल गया उसका लक्कर। और ये देखिए टाइम हो गया है 9:30,
और मुझे लग गया है चाय की तलब। तो अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप लोगों को बड़ी वाली फ़ोटो कैसे ऊपर से निकल गई है। ये वाली फ़ोटो है ना, जो ये बैक कैमरा से ये निकल गई, मैं इसे उठा के रखी ना तो वो निकल गया। अब पता नहीं बनाने वाला क्या करेगा, अब देंगे तो। उठाती हूँ और अभी गर्म हो रहा है, चाय गर्म हो चुका है। चाय मैं सुबह ही बना दी थी और यहाँ पे खाने में बना है, ये देखिए सब्जी, केले की सब्जी बनाई हूँ और यहाँ पे बनाई हूँ रोटी। और पता है आज ना हस्बैंड जी ना श्रेया के जाने से पहले ही चले गए थे और ये रात का चावल बचा है, खाएगा कोई तो खाएगा, नहीं तो वेस्ट तो मतलब करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ही खाऊंगी, खाना होगा तो, नहीं तो फ्राई कर दूंगी तो सब लोग खा लेंगे। फ्राई नहीं होगा तो मम्मी जी को खाना ही नहीं है, शुगर है तो हमें ही खाना है तो। और चाय है ना, चाय ना मेरे को पीने का मन नहीं कर रहा, ये अजीब सा हो गया है ज़्यादा देर के। देखो फ्रेंड, ज़्यादा देर बना के रखने से ना चाय ऐसा हो जाता है और इसका ऐसा अजीब सा हो गया है, तो मैं ये पीऊँगी नहीं, छोड़ देती हूँ। भले दूसरी चाय मम्मी नहा के आएंगी तो दूध मंगाऊंगी, या फिर बाहर देख रही हूँ कोई मिल जाएगा तो उससे दूध मंगा लूँगी, वरना मैं नहीं पीऊँगी उस दूध का चाय। और आप लोगों से ज़रूरी जो बात करना है वो बात कर लेती हूँ, जब तक थोड़े मम्मी जी का वेट करती हूँ। और यहाँ पर आप लोगों से बात करना था मुझे, आप लोगों से थक गई हूँ मैं। आप लोगों से ये बात करना था फ्रेंड्स कि पता है कितने लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड स्टडी करते हैं, तो उन्होंने पढ़ाई कैसे पूरी की होगी अपनी। तो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो इनका खर्चा कैसे चलता होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो LLB का कोर्स कर रहे हैं। बाबू अभी नहीं होने वाला था ना, उसके पहले श्रेया हो गई थी। श्रेया के होने के 5 साल बाद बाबू हुआ है, तो उसके बीच में ही इन्होंने एडमिशन करवाया था, श्रेया के होने के बाद और बाबू के होने से पहले। तो उस वक्त से ये कोर्स कर रहे हैं अपना, और अभी जो है ना ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है, क्योंकि उसमें बोलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर चीज़ अपना मतलब खुद का केस खुद हैंडल करने का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब आप लोग सोच रहा नहीं, पापा से भी किसी से राय नहीं लिया, इन्होंने एडमिशन करवा लिया था, बाद में हम लोगों को पता चला। हमने कहा चलो सही है, कोई बात नहीं, अपना पढ़ना है, उसके लिए भी रोक टोक नहीं करना चाहिए, जिसको जो करना है करने देना चाहिए। तो फिर ये अपना कोर्ट जाने लगे, डेली रेगुलर कोर्ट जाने लगे, और 3 बजे रात को आते थे। पहले तो दिन भर नहीं रहते थे, रात को भी पूरी 3 बजे आते थे। जब मैं यूट्यूब लाइन में जुड़ी थी ना, तब ये 3 बजे रात को आते थे। मैं पूरे दिन फ्री रहती थी, रात को भी वेट करती थी, कभी कभी मेरा वीडियो है ना रात को भी शूट करती थी, मन नहीं लगता था, ऐसे ही बैठी रहती थी, काम वगैरह सारा कुछ हो जाता था, तो रात को वेट करती रहती थी। क्योंकि किसी का भी हस्बैंड अगर रात को ना आए, देर तक आए, तो वो तो वेट करेगा ही। तो वही मेरे साथ होता था, तो मैं 3 बजे रात तक, और जब पापा जी एक्सपायर हो गए ना, उसके बाद से ये वो मतलब रेस्टोरेंट वगैरह छोड़ दिए हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेस्टोरेंट वगैरह छोड़ दिए तो इसका खर्चा कैसे चलता होगा। तो हमारा खर्चा जो है ना ये है, तो ये कुछ भी कागज़ वगैरह जिसको भी बनवाना होता है या कोई काम होता है, तो ऐसा नहीं है, और भी वकील वगैरह हैं, हैंडल कर लेते हैं, सब लोग मिलके इकट्ठा काम करते हैं और सब लोग अपने आपस में पैसा बांटते हैं, वही पैसे से हम लोगों का घर चलता है। और मेरे जो ससुर थे वो सारा हम लोगों का खर्चा उठाते थे, सारा चीज़ A to Z खर्चा वही उठाते थे। और वो ये भी बोलते थे, मतलब कुछ भी लाना होता था तो वही लाते थे, देते थे। ये करते भी थे ना जॉब, तभी भी वही लाते थे जब तक थे, और जब नहीं रहे ना तो हम लोगों को मतलब इनको करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, समय है, सब कटता रहता है, धीरे धीरे कट जाएगा। तो अभी ऐसे ही चल रहा है हम लोगों के साथ, और अब अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई ख़राब भी नहीं चल रहा है। जब माता रानी खाने के लिए दे रही है, कपड़ा पहनने के लिए दे रही है, तो बहुत है। सर पे छत करके चले गए हैं पापा ने, तो हम लोगों के लिए बहुत किया है, यहाँ पे छत कर दिया है, घर बना दिया है, तो बहुत है हमारे लिए, इतना ही बहुत है। और इसको ही जितना रहता है ना इंसान को, उसी को मन में तसल्ली करके, संतोष करके खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। जब घर की स्त्रियाँ खुश रहती हैं ना, घर की महिलाएं खुश रहती है, तो भगवान भी खुश रहता है, और भगवान उसको हर चीज़ देता है समय से पहले। आप लोग, मैं अपने मन में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, लेकिन जितना हम लोगों का चादर है उतना ही सोचती हूँ। लेकिन वो मेरा जब जिससे कोई फेस्टिवल आ रहा है तो सोचती हूँ ये चीज़ मुझे चाहिए,
और वो चीज़ हो जाता है। उससे ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि हाँ मेरे पति के पास इतना है नहीं, इससे लिमिट वाला चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, आज ये नहीं है तो कल हार बनवा दे, कल ये बनवा दे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना होता है उतना ही सोचना चाहिए, जितना इनकम होती है उसी हिसाब से ही खर्चा करना चाहिए। तो हम मेरा ऐसे ही है, और भगवान मुझे देते हैं, भगवान मुझे उतना ही दे रहे हैं जितना कि मेरा जो घर खर्चा है वो चल रहा है, अच्छा से चल रहा है, कोई ख़राब भी नहीं चल रहा है। जब माता रानी पेट में खाने के लिए दे रही है, बदन पे कपड़ा दे रही है, तो इतना बहुत कुछ दे रही है। और धीरे धीरे भगवान है, तसल्ली रख रही हूँ, तसल्ली है, मन में शांति है, और आगे चलेंगे, आगे चलते चलते सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। बस इतना ही मन में वो है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दिल से चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी कोई भी बात का बुरा लग गया होगा तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि पता है क्या होता है, इंसान ना भावुक हो जाता है। किसी से अपनी बात शेयर करो ना तो बहुत सारी बातें याद आ जाती है। और आप लोग तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो आप मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों से तो बताना बहुत ज़रूरी था ये बात कि हाँ पहले जब थे मेरा जो घर खर्चा है वो ससुर चलाते थे। अब मेरे हस्बैंड है जो पढ़ाई करते हैं, तो कैसे चल रहा है, हस्बैंड ही चलाते हैं, लेकिन पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है। तभी तो दिन भर नहीं दिखते हैं, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि हाँ इसका हस्बैंड नहीं दिखता, यही दिखती है। वो पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड, ऐसा नहीं है। वो दिन में जाते हैं कोर्ट, शाम को फिर ऑफिस जाते हैं, 10-11 बजे के करीब आते हैं। तो वैसे ही हम लोगों का घर खर्चा चलता है, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चलता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, और बाय बाय।